अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। मैं हूँ फातिमा नीम और आप देख रहे हैं डेली कुकिंग। डेली कुकिंग में आज हम बनाएंगे गुड़ वाले चावल, बहुत ही मज़े के और बहुत आसान रेसिपी के साथ। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने आधा किलो चावल लिए हैं, इन्हें मैंने अच्छी तरह से चुन लिया है और अब मैं इसे 5 से 6 पानी धोऊँगी और धोने के बाद 20 मिनट के लिए हम इसे भिगो के रख देंगे। 20 मिनट के लिए चावलों को लाजमी भिगोना है, वरना हमारे चावल टूट जाएंगे। तो चलते हैं अपनी अगले स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो गुड़ लिया है और इसमें से थोड़ा गुड़ मैं कम कर लूँगी, क्योंकि हमें आधा किलो चावलों के लिए 1.5 पाव से गुड़ ज़्यादा चाहिए और आधा किलो से कम चाहिए। तो इतना हमारा जो मीठा है वो आधा किलो चावलों के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा गुड़ निकाल लिया है और ये गुड़ जो है इसे हम पिघला लेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से किशमिश लिया है, थोड़े बादाम लिए हैं और साथ ही मैंने 2 सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं और थोड़ा कटा हुआ नारियल लिया है। ठीक है, तो चलिए जी चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने गुड़ को तोड़ के छोटा छोटा कर लिया है। अब इसे एक पैन में डाल के 2 कप पानी डाल के पिघलने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ मैंने एक बर्तन में गुड़ को ऐड कर दिया है और इसके अंदर 2 कप पानी ऐड कर दूँगी। और गुड़ को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, चाशनी को सिर्फ उतनी देर तक पकाना है जब तक हमारा गुड़ मेल्ट नहीं हो जाता। अगर हम चाशनी ज़्यादा पका लेंगे तो हमारे चावल हार्ड हो जाएंगे, सॉफ्ट नहीं बनेंगे। तो चलें जी, अब इसे पकने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ देखें जी, चाशनी हमारी तैयार होगी। हमें बिल्कुल ऐसी ही चाशनी चाहिए। अब हम इसे साइड पे कर देंगे और चावल बॉयल होने के लिए पानी चढ़ा देंगे। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैंने चावल बॉयल होने के लिए पानी जो है वो पकने के लिए रख दिया है। तो ये देखें, यहाँ पे पानी हमारा बॉयल हो चुका है और अब हम इसमें चावल ऐड कर देते हैं सारे अच्छी तरह से। तो चावल यहाँ पे हमने सारे ऐड कर दिए हैं। अब एक दफ़ा इसे मिक्स करेंगे और फिर कवर करके पकने के लिए रख देंगे। तो यहाँ थोड़ी देर बाद हमने देखा चावल जो हमारे पकना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी कच्चे हैं चावल, अभी हम इन्हें और पकाएंगे। वीडियो आप हमारी पूरी देखिएगा ताकि कोई स्टेप मिस ना हो जाए। देखा, चावल अभी काफ़ी हार्ड है, अभी थोड़ी देर दोबारा पकाएंगे कवर करके। तो ये देखें जी, हमने दोबारा चावल चेक किए हैं तो माशाल्लाह से चावल हमारे जो है यहाँ पे पक चुके हैं। हमने एक कनी पे चावल उतार दिए। ये देखें, चावल जो है हमारे 2% पक चुके हैं, 1% कच्चे हैं। तो बस हमने इतने ही चावल बॉईल करने हैं। अब हम इन्हें छान लेंगे। तो यहाँ हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। यहाँ मैंने कढ़ाई में घी लिया है, आप अगर चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं। और इसके अंदर मैंने 2 सब्ज़ इलायचियाँ जो थी उन्हें खोल के ऐड कर दिया है। इलायचियों को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, जैसे ये कड़कड़ाने लग जाएगी तो फिर हम बाकी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। वीडियो आपने मेरी पूरी देखनी है ताकि आपको हर चीज़ का अच्छे से पता चल जाए। तो यहाँ पे इलायचियाँ हमारी जो हैं वो फ्राई हो गई हैं और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सौंफ। ये मैं आपको पहले बताना भूल गई थी। इसमें हम 1 टीस्पून जो है वो सौंफ का ऐड करेंगे और इसके साथ ही एक छोटा टुकड़ा जो है वो दालचीनी का ऐड करेंगे। सौंफ और दालचीनी आपने लाजमी ऐड करनी है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। सौंफ की खुशबू जो है वो गुड़ वाले चावलों में बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे एक छोटा टुकड़ा मैंने दालचीनी का भी ऐड कर दिया है, इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें जी, हमारे दालचीनी का टुकड़ा भी और सौंफ फ्राई हो चुकी है, गोल्डन गोल्डन हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ नारियल और इसके साथ ही हम कटे छिले हुए जो बादाम थे वो भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे बादाम भी चले गए और सबसे एंड में मैं इसमें किशमिश ऐड करूँगी। किशमिश जो है वो मैंने इसलिए एंड पे ऐड की है कि ये जल्दी जलना शुरू हो जाती है, तो इसलिए मैंने एंड पे किशमिश ऐड की है। अब मैं चाशनी इसमें ऐड कर दूँगी। चाशनी को मैंने चाय वाली पोनी से छान लिया था और अब हम स्लो इसमें चाशनी ऐड करेंगे, एकदम से नहीं उल्टाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता चाशनी इसमें ऐड करेंगे। और एंड पे जो 1 से 2 चम्मच जो चाशनी रह जाएगी वो हम ऐड नहीं करेंगे, वो हम वेस्ट कर देंगे, क्योंकि एंड वाली चाशनी में बारीक बारीक रेत के ज़रे होते हैं। अगर हम वो ऐड कर देंगे तो हमारे चावलों में रेत आएगी, किरक आएगी। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने इस तरह से चाशनी जो है वो ऐड कर दी है। अब इसे कवर करके बॉयल होने के लिए रख देंगे।
تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے چاول جو تھے وہ ایک ٹوکری میں چھان لیے تھے. تو چاول ہمارے جو ہیں کتنے اچھے کھلے کھلے چاول ہیں. تو اب دیکھتے ہیں جی چاشنی ہماری پک چکی ہے یا نہیں. ہاں یہ دیکھیں جی چاشنی جو ہے وہ ہماری بہت اچھی سے پک چکی ہے. اور اب ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے. تو یہ دیکھیں جی سارے چاول میں نے اس میں ایڈ کر دیے ہیں. اچھی طرح سے سارے چاول ایڈ کر دیں گے. چیزوں کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے, اچھے سے چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے. اور اب ہم ہلکے ہاتھ سے سارے چاول جو ہے چاشنی میں مکس کر دیں گے. آرام سے ہم نے چمچ کے ساتھ چاول جو ہے مکس کرنے ہیں کہ ہمارے چاول جو ہیں وہ ٹوٹ نہ جائیں اس طرح سے. اور آپ کو لگے کہ چاشنی زیادہ ہے تو پھر آپ اوپر کور نہ کریں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ چاشنی زیادہ ہے, اس لیے میں اسے کور کر کے تھوڑی دیر کے لیے پکنے کے لیے رکھ دوں گی اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے چیک کروں گی. تو یہاں پہ ہم اسے کور کر کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیتے ہیں سلو آنچ پہ. تو یہ دیکھیں ہم نے دوبارہ چیک کیا, چاشنی ہماری جو ہے ساری ڈرائی ہو چکی ہے. اب ہم اسے اچھی طرح سے پھر مکس کریں گے چاولوں کو ہلکے ہاتھ سے آرام کے ساتھ. اور پھر ہم چاولوں کو دم لگا دیں گے کم سے کم 10 منٹ کے لیے. 10 منٹ کا دم آپ نے لازمی لگانا ہے, اس سے کم دم نہیں لگانا. 10 سے 15 منٹ تک کا دم لگانا ہے سلو آنچ پہ. تو یہ دیکھیں جی دم ہمارا لگ چکا تھا, چاول ہمارے پک چکے ہیں. ہم نے چاولوں کا ڈھکن کھولا ہے تو یہ دیکھیں جی چاول ہمارے بہت مزے کے, بہت خوبصورت اور بڑے مزے کی خوشبو آ رہی ہے. ماشاءاللہ بہت اچھے چاول بنے ہیں. آپ یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا, انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی. بالکل پرفیکٹ ریسپی ہے, آپ نے ہر چیز کو فالو کرنا ہے ریسپی بناتے ہوئے. تو چلتے ہیں جی ان کی فائنل لک کی طرف. تو ماشاءاللہ سے دیکھیں جی یہ اس کی فائنل لک ہے. تو انشاءاللہ آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی. آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں, میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, پھر حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.